मैं आपको बधाई दूंगा कि जो खबर आपने छापी, अब तो सर आपने भी पढ़ ली। अब तो इन्हीं के लोग सर कह रहे हैं कमल का फूल बहुत बड़ी भूल। भाई गधों ने आंदोलन किया था बांदा में, सोचो आप, अगर गधे आंदोलन करने लगे तो सोचो क्या होगा। बांदा में इस समय एक नारा चल रहा है, जब जब पुलिस जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। नहीं, ये जब जब योगी डरता है देखिए, पुलिस ये- को आगे पुलिस करता है। ये सरकार के इशारे पे आप सोचिए, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, पुलिस का भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो नोटिस हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर किया, और पुलिस का देखो निशाना कितना अच्छा है, जाके घुटने में लग जाती है गोली, एक ही तरफ से आती है गोली और एक ही जगह लगती जाकर। ये तो पुलिस का निशाना है, देखो आप, ये सरकार के, जब मुख्यमंत्री कहेंगे ठोक दो तो फिर क्या करेगी पुलिस? ये ठोकने वाली पुलिस है, ठोकने वाले को कौन इशारा कर रहा है? ये सरकार है। इसलिए आप भी सावधान रहो, अगर सच्ची खबर निकाली आपने तो आपकी भी दरखास्त रखी होगी। हाँ, हो गई। नाम बढ़ता है। कई पत्रकारों के मुकदमे दर्ज हो गए। पत्रकार साथियों, अगर आपने भी कुछ सच निकाल दिया कि दाल में पानी है, निकाला था, दूध में पानी है, या कोई और खबर निकाल दी, तो वो नाम लिखा मुकदमा रहता है, कर दिया सर। एप्लीकेशन पहले से टाइप है, धारा भी पहले से तय है, कौन सी लगनी है आप पे, जी। बस नाम चढ़ा देते हैं, ये आ गए। भैया क्लास क्वेश्चन है, जी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को नजरबंद ये किया सबसे गया, अच्छा लाठी सवाल चार्ज आपने हुआ। पूछा है। लाठी तो चार्ज आखिर ये चलता रहेगा तो विपक्ष इससे कैसे पार पाएगा? मैं पत्रकार साथी को बधाई दूंगा जी। कि इतना बढ़िया सवाल पूछा। शायद मैं अपनी तरफ से बोलता तो बात अच्छी नहीं रहती। मैंने वो वीडियो सुना है पुलिस का, जिसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, कल हमारी सरकार थी, आज हम नहीं है सरकार में, कल आपकी नहीं होगी, इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती है एक दिन की। और फिर आप और हम सब जानते हैं, सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सलूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी हो उसको सीमा नहीं लगनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाए, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे, जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो, तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। अखिलेश जी, किसान आत्महत्याएं कर रहा है बराबर, और यहाँ पर अपहरण बराबर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये गरीबी कारण है और सरकार की नाकामी है। पुलिस खुद अपराधियों से मिली हुई है। आप लखनऊ का देखिए, पूरी सरकार मिली हुई अपराधी से मिली हुई है सरकार। वो आजमगढ़ का ही है नेता जिसका अखबारों में नाम ना आया है। तो जब सरकार अपराधी से मिल जाए तो आप क्या उम्मीद करोगे न्याय की? यहाँ पर आपने देखा होगा, लोग चलते चले आए, कहाँ से, दिल्ली से, मुंबई से, दूर दूर गुजरात से चल करके आए। क्या सरकार ने मदद की? 90,000 बसें थी सरकार के पास, लेकिन बस नहीं दी सरकार को। जिनकी जान गई, समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख से मदद की। और कई गर्भवती महिलाएं चलते चलते बच्चे पैदा हो गए, लेकिन कोई सरकार ने मदद नहीं की। यहाँ किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है, चाहे वो बांदा हो, महोबा हो। इन्होंने काम कर्ज माफ कर देंगे, कहाँ कर्ज माफ हुआ? अभी 2 लाख रुपए का कर्ज था, वो लटक गया फांसी पर किसान। हमारा पूरा डेलीगेशन महोबा पहुंचा था। बांदा की भी हम सूची बना रहे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या इसलिए कर रहा क्योंकि पैदावार की कीमत नहीं मिल रही, और सरकार ने जो वादा किए वो झूठे निकले। बिजली का बिल, डीजल महंगा, खाद महंगी, सब कुछ महंगी। बच्चों का भविष्य क्या है? कहाँ नौकरी करें जाकर के? कह रहे हमने इतनी लाख दी, 1 करोड़ दी, 1.5 करोड़ नौकरी दी, प्रधानमंत्री से 1 करोड़ के रोजगार का उद्घाटन करा लिया। तो आप सोचिए ना, कितना झूठ बोल रही सरकार। सब बांदा में नहरों का बहुत बुरा हाल है। नहीं, बांदा ही का बुरा हाल है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। नहीं, बांदा का तो है ही, बगल से पानी बह के चला जा रहा है, कोई नहीं इस फसल को पूछ रहा। अच्छा, और मेडिकल कॉलेज को जो, हालांकि देखिए मेडिकल कॉलेज को रोका नहीं हमने,
कृषि यूनिवर्सिटी को रोका नहीं, जी किसी बाईपास की परियोजना को नहीं रोका, उस योजना को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे आगे ले जाएं, ये समाजवादी पार्टी का काम था। जी कोई हमने द्वेष भावना से रोका कोई काम, कोई नहीं रोका। जबकि दूसरी पार्टी का काम था उस काम को आगे लेकर, और हमने अपना भी काम जोड़ा उसके बाद। ये तो ऐसी है, न पुराने का काम कर रहे हैं, न नया काम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको ठप कर दे रहे हैं। अरे नहर नहीं, ये सब खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, और बाकी और चीजें बोल नहीं रहे, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं आया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी में आया। और मैं आपको बधाई दूंगा, अब तो सर इन्हीं मैं के लखनऊ में रहा, अब- लेकिन मैंने देखा एक दिन गधों ने जानते हैं, हम भी जानते हैं। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ जगह बना ले। थोड़ा सा पीछे और आ जाओ। अब इतने कम आदमी तब नहीं जगह बन पा रही। भाई जी प्रेस के लोगों का धन्यवाद। भाई इधर आओ इधर आओ। कि भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच में जो बातचीत है, किसान जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने ही सरकार के लाए हुए कानून वापस लेने होंगे। सर मंदिर में जो रेप कांड हुआ था उसमें महिला आयोग के एक सदस्य का कहना है कि मंदिर में महिला अकेले क्यों गई थी, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, मंदिरों में अकेले ही जाया जाता है, जब जिसका मन होता तब जाया जाता है धार्मिक स्थानों में। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, सुरक्षा का माहौल बनाना, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना। 2016 में सर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट चला था जिसमें 5 करोड़ पेड़ लगा करके आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बांदा में भी लगभग 12,000 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन आपके पेड़ लगाए हुए पेड़ यहाँ के कुलपति ने पूरे के पूरे जेसीबी से उखड़ा दिए, और समाजवादी पार्टी को जानकारी होते हुए भी कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं किया। अरे मेरी जानकारी में नहीं आया है, मैं कल से ये जानकारी करूंगा कि आखिरकार ये वाइस चांसलर कौन है। तो अगर ये जो पेड़ काट दें, आप याद करिए, पेड़ों में भी जीवन होता है, पेड़ भी जीवित होते हैं। और वाइस चांसलर पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई है किसी यूनिवर्सिटी का, और पेड़ को जेवीसी से काट दे, तो इसका मतलब कोई कानून तो होगा, कोई धाराएं तो होंगी जो वाइस चांसलर पे लगनी चाहिए। माननीय हम सांसद सरकार जी ने से लेटर अपील लिखा था, करेंगे। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई करें, और अपनी पार्टी के लोगों से मैं कहूँगा वो कागज सब दें। समय आने पर जिसने पेड़ों की जान ली है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और वाइस चांसलर साहब से कहिए कि अगर आपने पेड़ काटे हैं तो कानून ये कहता है उसके 10 गुने पेड़ लगाइए। और समाजवादी सरकार बनेगी तो इन्हीं वाइस चांसलर से खड़ा करके समाजवादी पार्टी पेड़ लगवाएगी। चलिए, धन्यवाद।